खमा गणिसा, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एक छोटे से प्यारे से ब्लॉग में। आज है गणगौर का लास्ट डे और मैं यहाँ पे ये फल बना रही हूँ जो गणगौर वाले दिन बनाए जाते हैं। मतलब जिनकी शादी हो चुकी होती है उन लेडीज़ के 16 फल बनते हैं। तो मैंने टोटल 40 फल बनाए थे, 16 मेरे, 16 भाभी साहब के और 8 मम्मी जी के, क्योंकि मम्मी जी का अजूना उद्यापन किया हुआ है। और इसमें 8 फल जो होते हैं वो फीके और 8 फल मीठे बनते हैं। उसके बाद में हमने जोत वगैरह ली थी और फिर रेडी होके गणगौर पूजा करने के लिए गए थे। और ये हम तीनों लेडीज़ हैं, ये हमारी घर की क्यूट सी लेडीज़, और हम तीनों रेडी होके फिर जहाँ पे हमने 16 दिन तक गणगौर पूजा की थी वहीं पे गणगौर पूजा करने के लिए गए थे। मान्यता ये है कि जब शिव जी और पार्वती जी मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी लोक पर आए थे तो उन्होंने 12 महीने का यानी जो ना रास्ता चूज़ किया था, मतलब 12 महीने तक वही यहीं पर धरती पर ही रहे थे। और शिव जी ने बोला था कि आप लोगों के कष्ट देख करके आप उनके दुखों को हरने मत लग जाना, या उनको आप विचलित होकर के उनको कुछ भी आशीर्वाद देने मत लग जाना। तो पार्वती जी ने बोला ठीक है, और फिर वो पूरा नगर भ्रमण करने में लगे थे। तो बीच में उन्होंने एक घोड़ी, गाय और एक नगर की रानी, इन सबको प्रसव पीड़ा में देखा था। तो उन्होंने बोला था कि शिव जी से बोला कि मेरे गांठ लगा दो, इतना अगर कष्ट होता है प्रसव में तो मुझे तो आप गांठ लगा दो। शिव जी ने मना किया, फिर भी उन्होंने हट कर ली, तो उन्होंने गांठ लगाई थी। और ऐसे भ्रमण करते करते वो पार्वती जी के वहाँ अपने ताजी ने भेजो मैं करा गोर कुवारे, तो सब कंवर बंवर ठाकुर आपकी कंवराण्या ने भेजो मैं करा गोर कुवारे, तो लाग्या राज कुवारे भरोसे नग्या नागाराज नागा नागा काई करो और सिवास्या घाबाराज। पार्वती जी के पीहर पहुँचे, जहाँ पे पीहर वालों ने उनका बहुत आव भगत किया और उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए। तो शिव जी ने वो सारे पकवान चट कर लिए और पार्वती जी ने फिर बथुए का साग और पानी पी करके अपना पेट भरा। पार्वती जी को भगवान शिव ने पूछा कि आपने क्या खाया, तो उन्होंने बोला कि जो आपने खाया वही मैंने खाया। फिर वो सो गए। तो सोने के बाद में शिव जी ने उनके नाभि का ढक्कन खोला और उसमें देखा तो उसमें बथुए का साग और पानी था। सुबह जागने पर उन्होंने कहा कि आपने तो हमसे झूठ बोला। तो पार्वती जी उनसे रुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि एक स्त्री के उदर में उसके ससुराल और पीहर का मान सम्मान होता है। आज के बाद में कोई भी स्त्री के उधर की नाभि का ढक्कन खोल के नहीं देखेगा। और ये तो इस तरीके से हमने भी गणगौर का फेस्टिवल मनाया। और उसके बाद में हमारे इनके हुकुम सा के एक दोस्त है देवेंद्र बना, उनकी मम्मी जी ने आज गणगौर का उद्यापन किया था, तो वहाँ पर गए थे हम। और फिर वहाँ पर जाके हमने डांस वगैरह किया था और इस तरीके से आज का फेस्टिवल मनाया।